साथियों नमस्कार। आज साइंस एंड आर्ट्स में जानते हैं कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर होता है। हम सामान्यतया श्वसन और श्वास लेने को एक समझ बैठते हैं, लेकिन इसमें एक पर्याप्त अंतर होता है। श्वास लेना, जिसे हम विज्ञान की भाषा में श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें जीवधारी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। जैसे मनुष्य में वातावरण से ऑक्सीजन नासा छिद्र से नासा गुहा से श्वास नली और श्वास नली से श्वसनिकाओं में और अंततः जाकर के ये कूपिका या एल्विलाई में भर जाती है। फिर यहाँ एल्विलाई में भरने के बाद ये ऑक्सीजन रुधिर के प्रसंचरण के साथ कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, जहां जाकर के ये भोजन का जारण करते हैं, उसका ऑक्सीकरण करते हैं। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा जीवों के द्वारा जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होती है, जिसे एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है और बनी कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः उसी रुधिर नलिकाओं के माध्यम से फेफड़ों की एल्विलाई, जिसे हम कूपिका कहते हैं, कूपिका से पुनः या उसी मार्ग से जिससे ऑक्सीजन आई थी, यानी कूपिका से श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से श्वसनियों में, श्वसनियों से श्वास नली में और श्वास नली से नासा गुहा में और फिर नासा छिद्रों के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है। तो ऑक्सीजन का वायुमंडल से फेफड़ों तक पहुंचना और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना, यह क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। जबकि कूपिका में भरी ऑक्सीजन जब कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर वहां उपस्थित भोज्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करते हैं और फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यह क्रिया श्वसन कहलाती है। तो श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है और श्वासोच्छ्वास में केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। या फिर यूं कहा जाए कि श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है और इसमें किसी तरह की कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती। जबकि श्वसन एक अंतःकोशिकीय प्रक्रिया है, यानी ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और वहां पर भोज्य पदार्थों का जारण होता है, फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। यानी यह एक रासायनिक क्रिया है और यही कारण है कि कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास में यह पर्याप्त अंतर होता है।